नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस विद MK सर पर। तो दोस्तों, आपने बहुत सपोर्ट किया, इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ में बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी नया वीडियो डाला जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, हमारी बात चल रही थी कल मानव रोगों में, संक्रामक रोग चल रहे थे, जीवाणु से होने वाले समाप्त हो चुके थे। फिर हमने वायरस या विषाणु से संबंधित बीमारियां कल देखी थी, वो भी ट्रिक के साथ। तो आपको वायरस से संबंधित जो बीमारियां हमने कल पढ़ी थी, एक तो छोटी माता, एक बड़ी माता, एक गलसुआ, एक खसरा और एक डेंगू बुखार और एक रेबीज। तो इन बीमारियों को आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हो, और ये पीछे वाला वीडियो आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक दिया होगा, वहां से आप जा सकते हो उस वीडियो पर। तो दोस्तों, चलिएगा, जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका, और आइएगा अब हम बात करते हैं इन्हीं संक्रामक रोगों में, वायरस या विषाणु जनित बीमारियों की। तो इनको आगे बढ़ाते हुए लगभग आज हम इन बीमारियों को खत्म कर देंगे, और उसके बाद हमारे 3 प्रकार के संक्रामक बीमारियां और बचेगी, प्रोटोजोआ, कवक और कृमि। वो ज्यादा नहीं है दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है और रोगों को पूरा डिटेल से पढ़िएगा दोस्तों, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है आपके लिए। चलिएगा दोस्तों, आइएगा अब हम बात करते हैं। कल हमने लगभग 6 रोग पढ़ लिए थे, अब बात करते हैं इसी में अपन वायरस या विषाणु जनित रोगों की। अब दोस्तों, हमारे जो 6वीं बीमारी है वायरस या विषाणु जनित रोग, उसमें 6वीं बीमारी देखिएगा दोस्तों। अगली बीमारी आती है आपकी रेबीज के बाद में पीलिया। अगली बीमारी है दोस्तों पीलिया, और पीलिया को दोस्तों कहते हैं हेपेटाइटिस। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? हेपेटाइटिस। पीलिया का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? हिपेटाइटिस कहा जाता है इस पीलिया को। बात करते हैं पीलिया या हिपेटाइटिस जो है, ये पहली बात तो कैसी बीमारी है? संक्रामक रोग है, और संक्रामक में भी किससे फैलती है? तो वायरस या विषाणु से। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके कारक की, कि किस वायरस के कारण फैलती है बीमारी। तो इसके वायरस का नाम दोस्तों हिपेटाइटिस वायरस, हिपेटाइटिस वायरस। दोस्तों, बात करते हैं इसका संक्रमण किससे होता है, मतलब ये फैलता किससे है? संक्रमण। तो संक्रमण होता है दोस्तों दूषित पानी व दूषित भोजन से, दूषित पानी व दूषित भोजन से। दूषित पानी और दूषित भोजन से। बात करते हैं इसमें प्रभावित अंग क्या होता है। अब ध्यान रखना है दोस्तों, इसका प्रभावित अंग बहुत बार पूछा जाता है, डबल स्टार लगा के लिख लेना। अभी रेलवे में भी पूछा गया था। तो देखिएगा, इसमें प्रभावित अंग होगा आपका यकृत या लीवर। क्या होगा दोस्तों? यकृत, या इसी को कहते हैं लीवर। और दोस्तों, इसी को अपन कलेजा कहते हैं, इसी को अपन जिगर कहते हैं। आप सोचते होंगे जिगर यहाँ है, जिगर यहाँ नहीं है दोस्तों, जिगर यहाँ होता है ना। इस यकृत को कहा जाता है जिगर। तो इस रोग में प्रभावित अंग क्या है दोस्तों? यकृत या लीवर। डबल स्टार लगा लेना इसके प्रभावित अंग को। बात करते हैं दोस्तों इसमें इस रोग का लक्षण क्या है। पीलिया रोग में लक्षण की बात करें दोस्तों, तो इसमें अपनी त्वचा पीली हो जाती है, अपने मूत्र का रंग गहरा पीला हो जाता है, आंखें और नाखून जो है वो अपने पीले होने लग जाते हैं। तो आंखें व नाखून का पीला होना, आंखों व नाखूनों का पीला होना, तो ये इस रोग का लक्षण है दोस्तों।
और त्वचा भी पीले रंग की होने लग जाती है, तो ये पीलिया रोग है। बात करते हैं इसके उपचार की। तो पीलिया रोग में पहली बात तो एक जांच होती है दोस्तों। और मैंने कल भी आपको एक प्रश्न पूछा था कि अपने एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है, तो आपने कमेंट सेक्शन में आंसर दिया होगा। तो एलिसा टेस्ट का संबंध है दोस्तों एड से। अब बात करते हैं हम इसमें जांच की। तो इस रोग में जांच होती है दोस्तों, बिलिरुबिन टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन दोस्तों एक प्रकार का वर्णक है जो यकृत के द्वारा निर्मित होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर कौन सी जांच होती है? बिलिरुबिन टेस्ट। बिलिरुबिन टेस्ट होता है इस रोग में। और बात करते हैं इसका उपचार क्या है। तो उपचार के लिए स्टीरोइड नाम की एक दवा आती है दोस्तों, तो इस जांच को भी ध्यान रखिएगा, है ना। अब आप इसको लिखिएगा, इसके बाद मैं ऊपर लिख देता हूं इसका उपचार क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, इसके उपचार की बात करते हैं तो उपचार में स्टीरोइड नाम की दवा आती है। कौन सी दवा है दोस्तों? स्टीरोइड। स्टीरोइड दवा आती है दोस्तों, जो अपने पीलिया रोग या हिपेटाइटिस रोग के लिए बहुत ही जरूरी होती है। अब बात करते हैं पीलिया या हिपेटाइटिस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? 28 जुलाई को। कब मनाते हैं दोस्तों? हिपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। हिपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 28 जुलाई को। और कुष्ठ रोग दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? कल भी बताया था आपको मैंने, तो परसों बताया था कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है आपका 30 जनवरी को। टीबी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 24 मार्च को। और हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 28 जुलाई को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जोड़िएगा। अब बात करते हैं हम इससे अगले वाले रोग की। लिख दिया होगा आपने, चलिएगा दोस्तों। अब अगला रोग आता है पोलियो। ये भी आपका थोड़ा सा मोस्ट है। पोलियो रोग को स्टार लगा देना। तो ध्यान रखना, पीलिया या हिपेटाइटिस के वायरस का नाम क्या है दोस्तों? हिपेटाइटिस। संक्रमण किससे होता है? दूषित पानी और दूषित भोजन से। प्रभावित अंग पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, यकृत या लीवर। छोटी आंत मत कर देना। और बात करते हैं इसका लक्षण क्या है। तो आंखों और नाखूनों का रंग कैसा हो जाता है दोस्तों? पीला हो जाता है। जांच कौन सी होती है दोस्तों? इसमें बिलिरुबिन टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? बिलिरुबिन टेस्ट। और इसके लिए दवा दी जाती है दोस्तों, स्टीरोइड दवा। और हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 28 जुलाई को। चलिएगा दोस्तों, अगली बीमारी आती है आपके 7 नंबर, पोलियो। पोलियो। और पोलियो को दोस्तों कहते हैं बाल पक्षाघात। क्या कहते हैं दोस्तों? बाल पक्षाघात। बाल पक्षाघात का मतलब बाल यानी होता है बालक, पक्ष यानी किसी एक भाग में, घात यानी संक्रमण। मतलब इसे बच्चों का लकवा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बच्चों का लकवा कहा जाता है किस रोग को? पोलियो को। या प्रश्न आ जाता है बाल पक्षाघात किसे कहते हैं? तो पोलियो को कहा जाता है। अब बात करते हैं पोलियो जो है इसके कारक का नाम क्या है? ये किस वायरस के कारण होता है? तो पोलियो वायरस। कौन सा वायरस है? पोलियो वायरस। इसी को दोस्तों एंटीरो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीरो वायरस। पोलियो वायरस का दूसरा नाम दोस्तों एंटीरो वायरस। बात करते हैं इसका संक्रमण, मतलब ये फैलता किससे दोस्तों? पोलियो का संक्रमण किससे होता है दोस्तों? तो पोलियो भी होता है दोस्तों दूषित पानी में दूषित भोजन से। दूषित पानी में दूषित भोजन से। बात करते हैं दोस्तों प्रभावित अंग क्या है। प्रभावित अंग की बात करें तो प्रभावित अंग इसमें हाथ पैर होते हैं वैसे में, है ना। मुख्य रूप से प्रभावित अंग क्या है दोस्तों? हाथ व पैर। हाथ पैर होते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं इसमें तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरुरज्जु।
दोस्तों बात करें कि तंत्र कौन सा होता है, तंत्रिका तंत्र। और वैसे अंग की बात करें तो हाथ और पैर किस रोग में प्रभावित होते हैं दोस्तों, पोलियो में। बहुत बार आता है प्रश्न कि पोलियो में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हाथ और पैर। बात करते हैं इसके लक्षण की, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है और आंत की जो कोशिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती है। रीढ़ की हड्डी वह आंत की कोशिकाओं का नष्ट होना, आंत की कोशिकाओं का क्या होना दोस्तों, नष्ट होना। रीढ़ की हड्डी की कोशिकाएं और आंत की जो कोशिकाएं होती है वो दोस्तों क्या हो जाती है, इसमें नष्ट हो जाती है। तो अब बात करते हैं इस रोग का उपचार क्या है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसका उपचार मोस्ट है, बहुत बार आता है, ध्यान रखिएगा। प्रभावित अंग तो पूछा ही जाता है, इसका लक्षण भी ध्यान रखिएगा, मतलब पोलियो को स्टार लगा लो पूरे कोई। बात करते हैं अब इसमें इस रोग का उपचार क्या है, तो उपचार इसका बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद आगे बताते हैं इसमें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा साथ में। चलिएगा दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें उपचार की। तो देखिएगा दोस्तों इसका उपचार बहुत बार आता है, ध्यान रखना। उपचार क्या है दोस्तों, उपचार की बात करें तो इसमें एक तो ओपीवी की दवा देते हैं दोस्तों। कौन सी दवा, ओपीवी की दवा। आपको घर घर जाके, आजकल घर घर जाके जो दवाई पिलाई जाती है वो कौन सी दवा है दोस्तों, पोलियो की ओपीवी दवा। दोस्तों पूरा नाम क्या होता है इसका, ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या है दोस्तों इसका पूरा नाम, बहुत बार पूछा जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। वैसे आप कहोगे सर वैक्सीन का मतलब तो टीका होता है, लेकिन यहाँ पर ओरल का मतलब ये दवाई जो होती है ये मुख के माध्यम से पिलाई जाती है, वैसे होता है एक तरह से टीका ही है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन इस दवा का पूरा नाम है दोस्तों। बात करते हैं इसके खोज करने वाले, बहुत बार पूछा जाता है पोलियो की दवा किसने बनाई, तो पोलियो की दवा बनाने वाले थे अल्बर्ट सेबिन। कौन थे दोस्तों, अल्बर्ट सेबिन। अल्बर्ट सेबिन ने बनाई थी दोस्तों पोलियो की दवा। बात करते हैं इसमें टीका लगता है दोस्तों पोलियो के अंदर, आईपीवी का टीका। कौन सा टीका दोस्तों, आईपीवी का टीका। अब आप कहोगे सर इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, मतलब पोलियो के जो वायरस को निष्क्रिय करने वाला वैक्सीन है उसका नाम क्या है, आईपीवी। तो आईपीवी का पूरा नाम भी जरूर लिख लीजिएगा, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। अब आप कहोगे सर ये टीका किसने बनाया, तो बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इस टीके को बनाने वाले थे आपके जॉन ई साल्क। कौन थे दोस्तों, जॉन ई साल्क। बहुत बार आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पोलियो की दवा किसने बनाई, अल्बर्ट सेबिन ने। पोलियो की दवा कौन सी है, ओपीवी की दवा। रीट वाले विशेष तौर से ध्यान रखना, इसका आईपीवी का पूरा नाम पूछा जाता है। पटवार वाले भी ध्यान रखिएगा। और इसकी खोज करने वाला, इस टीके को बनाने वाला कौन था दोस्तों, आपको मैंने कल रेबीज के टीके की खोज करता बताया था, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रेबीज के टीके का खोज करने वाला कौन था। इसकी खोज करी थी जॉन ई साल्क ने। किसने करी थी, जॉन ई साल्क ने। तो बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पोलियो का टीका बनाया था जॉन ई साल्क ने, और पोलियो की दवा किसने बनाई, अल्बर्ट सेबिन ने। पोलियो की दवा कौन सी है दोस्तों, ओपीवी की दवा, और पोलियो का टीका आईपीवी का टीका। अब बात करते हैं पोलियो दिवस कब मनाते हैं, या प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा। प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत 9 दिसंबर 1995 को, प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत, प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत
9 दिसंबर 1995 को हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1995 को। और पोलियो दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? पोलियो दिवस मनाते हैं दोस्तों 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अक्टूबर को। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 9 दिसंबर 1995। तो ये था दोस्तों आपका पोलियो रोग, है ना। पोलियो को क्या कहते हैं दोस्तों? बाल पक्षाघात। पोलियो के कारक का नाम क्या है दोस्तों? पोलियो वायरस या एंटीरो वायरस, जो कि सबसे छोटा वायरस माना जाता है। ध्यान रखिएगा। और पोलियो का संक्रमण किससे होता है? तो दूषित पानी और दूषित भोजन से। पोलियो में प्रभावित अंग क्या है दोस्तों? हाथ और पैर। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र। दोस्तों पोलियो का लक्षण क्या है? आंत की कोशिकाएं और रीढ़ की कोशिकाएं जो होती है वो नष्ट हो जाती है। रीढ़ की हड्डी में जो कोशिकाएं और आंत की कोशिकाएं होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। उपचार में क्या है दोस्तों? एक तो ओपीवी की दवा। ओपीवी का पूरा नाम ओरल पोलियो वैक्सीन। बनाने वाले कौन थे? अल्बर्ट सैबिन। और टीका कौन सा लगता है? आईपीवी का, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। टीका किसने बनाया पोलियो का? तो जॉनी साल्क ने। चलिएगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं। अगला आपका सबसे महत्वपूर्ण रोग है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको स्टार क्या डबल स्टार लगाइएगा। अगले वाले रोग का नाम लिखिएगा एड्स। चलिएगा दोस्तों, आपने लिख दिया होगा इसको। अब बात करते हैं आगे इसमें एड्स की। चलिएगा दोस्तों, अगली बीमारी अपने एड्स। कितने नंबर होगी दोस्तों? शायद 9 नंबर होगी। नंबर देख लेना दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें अपन एड्स की। देखो एड्स की बीमारी क्या होती है और एड्स की बीमारी कैसी बीमारी है। तो एड्स की बीमारी पहली बात तो संक्रामक है। और संक्रामक में किससे फैलती है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वायरस से फैलने वाली बीमारी है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर सबसे पहले तो अपने एड्स का पूरा नाम आता है। तो एड्स का पूरा नाम होता है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आपकी एड्स का पूरा नाम है दोस्तों। बात करते हैं अब एड्स के वायरस की, मतलब किसके कारण होता है। तो देखिएगा, ये कारक का नाम HIV वायरस। कौन सा वायरस दोस्तों? HIV वायरस। और HIV वायरस की HTLV 3rd स्थिति से होता है आपको एड्स की बीमारी। तो देखिएगा, आपके HIV का भी पूरा नाम बहुत बार आता है दोस्तों। और HIV वायरस को कहते हैं रिट्रो वायरस। कौन सा वायरस दोस्तों? रिट्रो वायरस। और इसी को कहते हैं दोस्तों बहुरूपिया वायरस। कौन सा वायरस दोस्तों? बहुरूपिया। सर ये कैसा नाम है? बहुरूपिया वायरस क्यों कहते हैं सर इसको? तो देखिएगा दोस्तों, इस रोग में क्या होता है, जब हमारे एड्स HIV का वायरस शरीर में घुस जाता है तो हमारे शरीर में रक्षा करने वाली होती है WBC। कौन होती है? WBC को वैसे हमारे शरीर के सैनिक कहते हैं। तो वो रोगों से रक्षा करने का काम करती है। अब मान लो जैसे ही हमारे शरीर में HIV का वायरस घुसा तो WBC क्या करेगी? उन पर जाकर अटैक करेगी, उनसे मिलेगी कि भाई किस लिए आए हो तुम, कौन से रोग को फैलाने के लिए आए हो। तो वहां पर वो HIV का वायरस जो होगा, जैसे ही उसके पास WBC पास में पहुंचेगी, वो वहां से अपना रंग बदल के दूसरी जगह जाकर छिपके बैठ जाएगा और वहां संक्रमण चालू कर देगा। वहां WBC जैसे ही पहुंचेगी तो वहां से तुरंत निकल लेगा रंग बदलकर। इसलिए कहा जाता है इसको बहुरूपिया वायरस। कौन सा वायरस? बहुरूपिया वायरस। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं इसमें संक्रमण की। तो इसका संक्रमण भी मोस्ट है दोस्तों, इसको पूरा आप डबल स्टार लगा लीजिएगा, है ना। एड्स रोग को डबल स्टार कर देना। संक्रमण देखिएगा दोस्तों, एक तो संक्रमित सुई के प्रयोग से या दूषित सुई के प्रयोग से।
दूषित सीरीज कह दो या इंजेक्शन कह दो, सीरीज कह दो या इंजेक्शन, दूषित सीरीज के प्रयोग से दूसरा कारण है इसका असुरक्षित यौन संबंध से, असुरक्षित यौन संबंध से, असुरक्षित यौन संबंध से। ये नहीं है दोस्तों कि ये हमारे एड्स की बीमारी हाथ मिलाने से, साथ खाना खाने से फैल जाती है, नहीं। अगर आपके ये वाले जो काम है अगर वो करते हो तो आपको एड्स की बीमारी होती है। दूसरी सुई का प्रयोग करते हो, असुरक्षित यौन संबंध करते हो, या फिर असुरक्षित रक्तदान से, असुरक्षित रक्तदान से, असुरक्षित रक्तदान से। इसके अलावा संक्रमित मां से, जो एड्स या HIV से ग्रसित मां है उसके होने वाला बच्चा है, उस बच्चे को हो सकता है। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ऊपर लिखता हूं मैं इसको आगे। और अब बात करते हैं चलिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसमें आगे इसके फैलने का कारण। तो दोस्तों एड्स का पूरा नाम क्या है, बहुत बार आता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और बात करते हैं दोस्तों इसके वायरस का नाम क्या है, तो वायरस का नाम है HIV वायरस। और HIV वायरस को रिट्रो वायरस और बहुरूपिया वायरस कहते हैं दोस्तों। और HIV का पूरा नाम क्या है दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, है ना। HIV का पूरा नाम नहीं लिखा होगा आपने, तो HIV का पूरा नाम लिखिएगा दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये HIV का पूरा नाम है दोस्तों, बहुत बार पूछ लिया जाता है। और इसका संक्रमण किससे होता है दोस्तों, दूसरी सुई के प्रयोग से, असुरक्षित यौन संबंध से, असुरक्षित रक्तदान से और संक्रमित मां से, संक्रमित मां से बच्चे को। जो संक्रमित मां है उससे होने वाले बच्चे को भी एड्स की बीमारी हो सकती है। अब देखिएगा दोस्तों, हम आपने पूरा नाम लिख लिया होगा HIV का, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें प्रभावित अंग की, संक्रमण की बात होगी दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें प्रभावित अंग क्या होता है। प्रभावित अंग होता है दोस्तों प्रतिरक्षा तंत्र। कौन सा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र। जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाला तंत्र होता है, सेल्फ डिफेंस सिस्टम, जो रोगों से रक्षा करने का काम करता है, वो पूरा का पूरा तंत्र क्या होता है, इस रोग में प्रभावित होता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि किस रोग में प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, एड्स रोग में प्रतिरक्षा तंत्र। बात करते हैं दोस्तों इसका लक्षण क्या है, इस रोग का लक्षण क्या है। तो दोस्तों इस रोग में अपने रक्त का संचार बंद हो जाता है, जगह जगह गांठें बन जाती है, शरीर में जगह जगह गांठें हो जाती है, रक्त आना जाना बंद हो जाता है और दस्तें लगना शुरू हो जाती है। तो ये रोग का लक्षण है दोस्तों, रक्त का संचार बंद होना, रक्त का संचार बंद होना, शरीर में जगह जगह गांठें बनना, शरीर में जगह जगह गांठें बनना। इसके अलावा दस्त लगना दोस्तों, दस्त लगना। तो ये इस रोग का लक्षण है दोस्तों, रक्त का संचार बंद हो जाता है, शरीर में जगह जगह गांठें बन जाती है और दस्त लगने लग जाती है। अब दोस्तों इसका उपचार क्या करें, तो बचावी उपचार है वैसे तो, है ना। और इसमें एक जांच भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत बार पूछी जाती है और उपचार के लिए भी आपको बताऊंगा। इसके लिए 2 टैबलेट आती है, वो काम में ले सकते हैं। तो संक्रमण आपने लिख दिया होगा दोस्तों, अब इसको मिटा रहा हूं, आगे बात करते हैं इसमें। आगे देखो दोस्तों, इसमें जांच की बात कर लेते हैं दोस्तों, जांच बहुत बार आती है इसकी।
तो जांच इसकी सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों एलिसा। कौन सी जांच? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट किया जाता है दोस्तों। बहुत बार आपके एड्स रोग में पूछा जाता है प्रश्न कि एलिसा का संबंध किससे है, तो एलिसा का संबंध किससे होगा दोस्तों? एड्स से होगा। एलिसा का पूरा नाम पूछ लिया जाता है दोस्तों। एलिसा का देखिएगा पूरा नाम क्या है? एंजाइम, ई का मतलब एंजाइम, एल का मतलब लिंक्ड, आई का मतलब इम्यूनो, एस का मतलब सोर्बेंट, ए का मतलब ऐसे। ये दोस्तों आपके एलिसा का पूरा नाम है। इसके अलावा इसमें एक जांच और होती है, दूसरी जांच का नाम है पीसीआर। कौन सी जांच दोस्तों? पीसीआर। पीसीआर का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का पूरा नाम क्या है दोस्तों? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब बात करते हैं, इसमें एक जांच और होती है दोस्तों, तो ऊपर लिखता हूं उस जांच को मैं। देखिएगा दोस्तों, तीसरी जांच है वेस्टर्न ब्लॉट। कौन सी होती है दोस्तों? वेस्टर्न ब्लॉट। ये तीसरी जांच है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों एड्स रोग की। तो एड्स रोग में प्रभावित अंग क्या होता है दोस्तों? प्रतिरक्षा तंत्र। एड्स रोग में जांच, मुख्य जांच कौन सी है दोस्तों? एलिसा। एलिसा का संबंध किस रोग से है? तो एड्स से। एलिसा का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ई का मतलब एंजाइम, एल का मतलब लिंक्ड, आई का मतलब इम्यूनो, एस का मतलब सोर्बेंट, ए का मतलब ऐसे। दूसरी जांच कौन सी है दोस्तों? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और तीसरी जांच कौन सी है दोस्तों? वेस्टर्न ब्लॉट। तो ये अपने एड्स की जांच होती है दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें हम उपचार की। तो देखिएगा दोस्तों, उपचार की बात करते हैं। यहां से आपने लिख दिया होगा, इसको नहीं लिखा तो लिखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। देखिएगा इसके बाद इसमें उपचार की बात करते हैं। उपचार क्या है? तो उपचार में एक तो जिडोवुडीन नाम की दवा आती है और एक स्टेउडीन नाम की दवा आती है। कौन कौन सी दवा है दोस्तों? एक तो जिडोवुडीन और दूसरी स्टेउडीन। जिडोवुडीन को लिखा जाता है AZT से, जिडोवुडीन दवा और स्टेउडीन दवा। ये दोस्तों दो दवाइयां, दो टेबलेट काम में आती है आपके एड्स के इलाज के लिए। अब दोस्तों एड्स रोग दिवस कब मनाते हैं, या फिर एड्स के सर्वाधिक रोगी कहां पाए जाते हैं, या एड्स का सबसे पहला रोगी कहां मिला, तो देखिएगा इन बातों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों यहां से मिटा देता हूं, इसके नीचे लिखता हूं मैं, देखिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा। इससे अगला जो टॉपिक है वो कौन सा पढ़ना है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ना है या फिजिक्स का पढ़ना है या केमिस्ट्री का, जो भी टॉपिक आप बताओगे वही टॉपिक अपन शुरू करेंगे इस टॉपिक के खत्म होने के बाद। अब दोस्तों बात करते हैं अपन इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, महत्वपूर्ण तथ्य इंपोर्टेंट फैक्ट जो होते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहली बात करते हैं विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 दिसंबर को। दोस्तों बात करते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा एड्स के रोगी कहां पाए जाते हैं? तो विश्व में सबसे ज्यादा एड्स के रोगी पाए जाते हैं अफ्रीका में। कहां पाए जाते हैं दोस्तों? विश्व में सबसे ज्यादा एड्स रोगी, सबसे ज्यादा एड्स रोगी कहां है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। कहां है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं दोस्तों। बात करते हैं कि विश्व में सबसे पहला एड्स का रोगी कहां पर मिला? तो अमेरिका के लॉस एंजिल्स नामक स्थान पर 1981 में। तो लिखिएगा दोस्तों, विश्व में सबसे पहला एड्स रोगी
विश्व में सबसे पहला एड्स रोगी, विश्व में सबसे पहला एड्स रोगी कहां मिला दोस्तों? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स नामक स्थान पर, अमेरिका के लॉस एंजल्स नामक स्थान पर, लॉस एंजल्स नामक स्थान पर मिला दोस्तों। और कब मिला? 1981 में, 1981 में। बात करते हैं दोस्तों भारत का सबसे पहला एड्स रोगी, तो इस उपचार को मिटा देता हूं दोस्तों, मैं ऊपर लिख देता हूं भारत का सबसे पहला एड्स रोगी। और दोस्तों लिखने में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। जब हम लाइव क्लास लेंगे तब आपको मौका मिलेगा बोलने का, आपको कमेंट करने का साथ में। अब हम बात करते हैं इसमें भारत में सबसे पहला एड्स रोगी कहां मिला? भारत में सबसे पहला एड्स रोगी कहां मिला दोस्तों? तो चेन्नई में मिला था, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर भारत में सबसे पहला एड्स का रोगी। कब मिला दोस्तों? 1986 में, 1986 ईस्वी में मिला था। और बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में सबसे पहला एड्स का रोगी कहां मिला था? तो अपने राजस्थान में सबसे पहला एड्स का रोगी मिला था पुष्कर अजमेर में। कहां मिला था दोस्तों? पुष्कर अजमेर, राजस्थान में सबसे पहला एड्स रोगी कहां मिला था? राजस्थान में सबसे पहला एड्स रोगी मिला था दोस्तों पुष्कर अजमेर। कब मिला था? 1992 ईस्वी में। तो ये है दोस्तों अपने एड्स के बारे में। तो एड्स को आप पूरे को डबल स्टार लगा के लिख दीजिएगा। अब एड्स के 2 प्रश्न आपको देता हूं दोस्तों, उनके उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। तो एक तो प्रश्न है आपका, एड्स की राजधानी कौन सी है? विश्व में एड्स की राजधानी कौन सी है? और दूसरा है आपका, भारत में एड्स की राजधानी कौन सी मानी जाती है? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में लिखिएगा। और अब हम इसमें अगली बीमारी की बात करते हैं, वायरस से होने वाली बीमारी। लिखिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बात करते हैं अगली बीमारी की। तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। एड्स का सबसे पहला रोगी कहां मिला एड्स का सबसे ज्यादा रोगी कहां मिले दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और एड्स का सबसे पहला रोगी कहां मिला दोस्तों? अमेरिका के कौन से स्थान पर? लॉस एंजल्स नामक स्थान पर। कब मिला था? 1981 के अंदर। और भारत का सबसे पहला एड्स रोगी कहां मिला था दोस्तों? चेन्नई में 1986 के अंदर। और राजस्थान का सबसे पहला एड्स रोगी कहां मिला था दोस्तों? पुष्कर अजमेर में 1992 में। दोस्तों जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें अगली बीमारी की। अगली बीमारी देखिएगा, मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस दोस्तों आपको ट्रिक याद है तो आप बता सकते हो कि कौन सी वायरस से होने वाली बीमारी है, कौन सी बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाली बीमारी है। अब देखो मेनिनजाइटिस जो होती है, इसमें बात करते हैं इसके कारक की, कि किस कारक के कारण होता है। तो ये होता है निशेरिया मेनिनजाइटिस। निशेरिया मेनिनजाइटिस किस वायरस के कारण होता है दोस्तों? निशेरिया मेनिनजाइटिस वायरस। बात करते हैं इसका संक्रमण किससे होता है। संक्रमण दोस्तों हवा के माध्यम से हो जाता है, हवा के माध्यम से हो जाता है, या फिर व्यक्ति या रोगी के संपर्क में आने से हो सकता है। बात करते हैं इसमें प्रभावित अंग।
ये स्टार लगा लेना दोस्तों। प्रभावित अंग बहुत बार पूछा जाता है ना, क्या मेनिंजाइटिस रोग का संबंध किस अंग से है, तो मस्तिष्क से। किससे है दोस्तों, मस्तिष्क से। और इसमें बात करते हैं इसका लक्षण क्या है दोस्तों, तो इस रोग में अपने मस्तिष्क आवरण के अंदर जो अपना मस्तिष्क का आवरण है उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो लिखिएगा दोस्तों, मस्तिष्क आवरण में, मस्तिष्क आवरण में सूजन आना, मस्तिष्क आवरण में सूजन आ जाती है। और दोस्तों इसका उपचार वैसे पूछा नहीं जाता, फिर भी ध्यान रखिएगा एंटीबायोटिक या एंटी वायरल जो गोलियां होती है वो काम में ले सकते हैं इस रोग के लिए। तो ये है आपका मेनिंजाइटिस, लिखिएगा दोस्तों। इसके बाद ट्रेकोमा रोग की बात कर लेते हैं दोस्तों, ट्रेकोमा रोग। चलिएगा दोस्तों, अगली बीमारी आपके ट्रेकोमा। ये मेनिंजाइटिस थी, मेनिंजाइटिस के वायरस का नाम नीसेरिया मेनिंजाइटिस। संक्रमण हवा के माध्यम से या फिर रोगी के संपर्क में आने से। प्रभावित अंग ध्यान रखना दोस्तों, इसका बहुत बार आता है मस्तिष्क के। मेनिंजाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क। लक्षण क्या है, मस्तिष्क आवरण में सूजन आना। अगली बीमारी आपकी हर्पिस। कौन सी बीमारी है दोस्तों, हर्पिस। ये कौन सी बीमारी है, ये हमारे त्वचा से संबंधित बीमारी होती है दोस्तों। देखिएगा इसमें बात करते हैं किस कारक के कारण होती है, तो ये अपने हर्पिस सिंप्लेक्स कारक के कारण, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस का नाम है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस दोस्तों। बात करते हैं इसका संक्रमण किससे होता है, संक्रमण हो जाता है दोस्तों त्वचीय संक्रमण से। अगर इस रोगी के संपर्क में आपकी त्वचा आ गई तो यह रोग आपको भी हो सकता है दोस्तों। बात करते हैं इसमें प्रभावित अंग क्या होता है, तो प्रभावित अंग आपको पता चल ही गया होगा, तो प्रभावित अंग होगा आपका त्वचा। तो बहुत बार पूछा जाता है कि हर्पिस रोग का संबंध किस अंग से है, तो आपके त्वचा से। वैसे शरीर का सबसे बड़ा अंग भी अपने त्वचा माना जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके उपचार की, तो लक्षण की बात कर लेते हैं दोस्तों। लक्षण, तो इसमें क्या होता है, त्वचा में सूजन आने लगती है, त्वचा में सूजन आना, ये इस रोग का लक्षण है दोस्तों। और इसके लिए आप एंटीबायोटिक दवाइयां काम में ले सकते हो, उपचार वगैरह इसका पूछा नहीं जाएगा। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा इसका, एक तो प्रभावित अंग और एक लक्षण, इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। तो ये थी अपने वायरस से होने वाली बीमारियां। कुछ बीमारियां और बच गई है दोस्तों, जिनको हम अपने कल अगले वीडियो में प्रोटोजोआ के साथ जो बीमारियां होगी उनके साथ में खत्म करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अब दोस्तों आगे की बात करेंगे हम कल नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब पढ़ेंगे प्रोटोजोआ संबंधित जो बीमारियां होती है उनके बारे में। और जो आपको प्रश्न पूछे थे मैंने, उनके कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद।